किंग ऑफ लॉलीवुड गरट सुल्तान राही साहब को 8 और 9 जनवरी 1996 की दरमियानी शब गोजरानवाला बाईपास के करीब चंद नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। इस मनहूस खबर ने पाकिस्तान तो किया बल्कि जहाँ जहाँ भी राही साहब के फैन बसते ही सबको खून के आंसू रुला दिया। सुल्तान राही की तदफीन जनवरी 14 को उनकी रिहाइश गाह से 612 कदम के फासले पर शमिश कादरी के मज़ार के अहाते में हुई। उनकी नमाज जनाजा सब्ज़ाज़ार की मस्जिद के पेश इमाम मुज़म्मिल हसीन शाह ने पढ़ाई। सुल्तान राही की तदफीन में ताख़ीर की वजह यह थी कि उनकी बीवी और बेटियां अमरीका में मुक़ीम थीं। इन्हें इत्तला दी गई तो वो अमरीका में शदीद बर्फ़बारी की वजह से पाकिस्तान ताख़ीर से पहुंचीं। सुल्तान राही की डेड बॉडी जनवरी 14 की सुबह 11:20 पर गाड़ी नंबर 485 LHR से गाफरोज पर उनके साहबजादे बाबर सुल्तान लाए। इस वक्त तक पूरा लाहौर अपने महबूब अदाकार का आखिरी दीदार करने पहुंचा हुआ था। हर कोई छोटा बड़ा सुल्तान राही के कत्ल पर रंज व अफसोस का इजहार कर रहा था। सुबह 10 बजे ही हज़ारों लोग सुल्तान राही की रिहाइशगाह तक पहुंच चुके थे। पुलिस की बेपनाह नफरी बजूम को कंट्रोल करने के लिए मुतय्यन की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब दोपहर 1 बजे जनाजा उठाया गया तो एक कहराम बर्पा हो गया। कोई शख्स किसी के संभाले में नहीं आ रहा था। इस मौका पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। सुल्तान राही मरहूम का जनाजा हसब ऐलान दोपहर 3 बजे उठाया जाना था, लेकिन बेपनाह हुजूम की वजह से जनाजा 1 बजे ही उठा लिया गया। नमाजा जनाजा उनकी रिहाइशगाह के करीब ही बाग जनाह में पढ़ाई गई। सुल्तान राही का जनाजा घर से बाहर एक ट्रक पर रखा गया जिसे फूलों से सजाया गया था। इस ट्रक पर जहां सुल्तान राही के अजीज व अकारिब थे, वहीं फिल्मी सनत से फैसल कुरैशी, बाबर अली, जॉन रैम्बो, रियाज भट्ट, शफकत चीमा, अजब गुल, हुमायूं कुरैशी, नदीम, जावेद रज़ा, आरिफ लोहार, सुल्तान राही के साहबजादे हैदर सुल्तान, बाबर सुल्तान, तारिक सुल्तान, अदाकार नवाज खान, कैमरामैन रियाज बुखारी और फाइटर कैसर मस्ताना भी थे। तहरीर हुजूम से हर कोई ट्रक पर सवार होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से कई बार ट्रक उलटते उलटते बचा। इस मौका पर हुजूम ने पत्थराव किया कि वो अपने महबूब फनकार का आखिरी दीदार करना चाहते हैं, लेकिन वो ना कर सके। मरहूम की मैयत बाग जनाह पहुंचाई गई। बाग जनाह अवाम से खिच्चा खच भरा हुआ था। एक अंदाज़ा के मुताबिक नमाजा जनाजा में 2 से 2.5 लाख अफराद ने शिरकत की। सुल्तान राही की मैयत ट्रक से नहीं उतारी गई बल्कि ट्रक में रखे हुए ही नमाज जनाजा अदा की गई। तकरीबन 2:30 बजे जनाजा तदफीन के लिए शमिश कादरी के मज़ार की तरफ रवाना हुआ। ये थोड़ा सा फासिला तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट में तय हुआ। जब जनाजा रवाना हुआ तो जो फनकार NTM की वैन पर सवार थे, इनमें गुलाम मुहिउद्दीन, यूसुफ खान, नदीम, इजहार काजी, अच्छी खान, नसर अल्लाह भट्ट और आज़म जहांगीर वगैरह शामिल थे। इस मौका पर कई अफराद उस वैन पर सवार हो गए, जिसकी वजह से वैन की वनट स्क्रीन टूट गई। जब जनाजा गाफरोज पर पहुंचा तो दोनों अतराफ की दीवारों और दरख्तों पर सुल्तान राही मरहूम के परसतार चढ़ गए, जिसकी वजह से चीमा हाउस की दीवार टूट गई और कई अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। कई लोग बिजली के खंभों पर चढ़े। मां क्यों नहीं कहता? पैर चुक दी ते कंगरू छणकां दी चल। जबकि कई एक लड़कों को टरान सफारमर पर चढ़े हुए भी देखा गया। इसके अलावा कई लड़के ऐसी दीवारों पर भी बैठे हुए थे जिन पर शीशे के टुकड़े लगे हुए थे, जिसकी वजह से लड़कों के पैर बुरी तरह जख्मी और खून हो चुके थी। जब सुल्तान राही का जनाजा अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना था तो अवाम ने ट्रक पर फूल फेंके। एक परसतार ने कलमे शरीफ वाली चादर भी फेंकी। जब जनाजा शमिश कादरी के अहाते के बाहर उतारा गया तो सैकड़ों लोगों ने आखिरी दीदार से रोकने पर इंतजामिया पर पत्थराव किया, जिस वजह से कि फनकार जख्मी हो गए। इस अजीम इंसान के जनाजे में लोगों की तादाद से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि वो कितना हर दिल अजीज फनकार था। पाकिस्तानी अवाम ने आज तक सिर्फ एक ही फनकार को इतनी इज्जत दी और वो थे सुल्तान राही साहब। वक्फताम सुल्तान राही की तदफीन में जहां फनकारों और आम शहरियों ने शिरकत की, वहां उन लोगों ने भी शिरकत की जिनकी वो माली इमदाद किया करता था। बहुत से गरीब औरतें और मर्द उनकी रिहाइशगाह पर सीना कोबी कर रहे थे कि हम तो पहले ही यतीम थे। सुल्तान राही खुदा के बाद हमारा एक ही सहारा था, इसकी वजह से हमारी दाल रोटी चल रही थी। पता नहीं किस जालिम ने उसे कत्ल कर दिया। सुल्तान राही के कत्ल पर सरकारी तौर पर भी गहरे रंज का इजहार किया गया और कहा गया कि कातिलों को चंद दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज 2025 है। सुल्तान राही ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फिल्मी सीन अदाकारा साइमा के साथ दिसंबर 31 की रात को फिल्म परू के लिए रिकॉर्ड करवाया। सुल्तान राही की वफ़ात पर फिल्मी अदाकारों के तासुरात।
अदाकार नदीम ने कहा कि आज फिल्मी सनत यतीम हो गई है। मां दा मकाम ते मैं तेनू दस्सण आया वां। सुल्तान राही की वफात पर फिल्मी अदाकारों के तासुरात। अदाकार नदीम ने कहा कि आज फिल्मी सनत यतीम हो गई है। अदाकार इजहार काजी ने कहा, राही साहब का चेहरा निगाहों के सामने आ रहा है। वो अक्सर कहते थे कि इजहार कभी घबराना मत, जिद्दोजहद जारी रखना। अदाकार यूसुफ खान ने कहा कि आज फिल्मी सनत को जो नुकसान पहुंचा है वो अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। माजी के नामवर हदायतकार कदीर गौरी ने कहा कि दुनिया में कभी किसी फनकार की इतनी पजीराई नहीं देखी जितनी राही को मिली। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि आज मौला जट मर गया और नूरी नत को तन्हा छोड़ गया। अदाकार बदर मुनीर ने कहा कि राही मरहूम की मौत ने मुझे हिला के रख दिया है। अदाकार तंजीम हुस्न ने कहा कि हम आका जी को देखकर हौसला पकड़ते थे, अब हमें कौन हौसला देगा। हदायतकार हुस्न अस्करी ने कहा कि राही जैसा जीदार अब फिल्म इंडस्ट्री को कभी नहीं मिलेगा। इलियास कश्मीरी ने कहा, राही के हमराह काम करने का बहुत मज़ा आता था, वो सैनर्स का एहतराम करना खूब जानता था। अदाकार हमायूं कुरैशी ने कहा कि मैंने हर कदम पर राही से रहनुमाई हासिल की थी, अब मेरा रहनुमा मर गया। ना भाई जिथे मेरी मां टिकी सी नहीं आ सके। शफकत चीमा ने कहा कि राही साहब की फिल्मी ताहयत मेरे जैसे अदाकारों के लिए एक सबक और मालूमात का ख़जाना रहेगी। अदाकार अजब गल ने कहा कि अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इस अजीम अदाकार की कद्र क्यों ना की। वाज़ह है कि अजब गल ही कहा करते थे कि मैं राही साहब की तरह मूंछ लगाकर काम नहीं कर सकता। हदायतकार परवेज़ राना ने कहा कि राही का सफ़र आखिरत उन फिल्मी लोगों के लिए नसीहत है जो काम करने की बजाय सिर्फ बातें बनाते हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि सुल्तान राही जैसा अनमोल फनकार अब सदा याद आता रहेगा। अदाकार जान रैम्बो ने कहा, राही मरहूम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब बाप जैसी शफ़क़त मुझे कहाँ मिलेगी। अदाकार ग़ुलाम मुहिउद्दीन ने कहा कि राही साहब का जनाजा और अवाम की अक़ीदत देखकर मुझे रश्क हो रहा है, मरहूम वाकई नेक दिल इंसान थे। अदाकार इरफान खोसट ने कहा कि राही जैसे फ़नकार अब कभी दुनिया में नहीं आएंगे। फाइटर चाइना जो उर्स सुहून शरीफ से सीधे जनाजे में पहुंचे थे, सड़क पर बीजार व क़तार रोते चले आ रहे थे और या आका जी कहकर गम से निढाल हो रहे थे। इन्होंने कहा कि राही साहब के मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं कि मैं मर कर भी इन्हें नहीं भुला सकता। अदाकार नवाज़ खान ने कहा कि मुझे मरहूम से ज़िंदगी में भी बहुत अक़ीदत थी और अब भी उनके लिए काम करके खुशी महसूस हो रही है। गुलूकार आरिफ लोहार ने कहा कि राही साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब ऐसा सच्चा प्यार कौन करेगा। तैयार हो जा। गुलूकार परवेज़ मेहदी ने कहा कि फ़नकारों के पे दर पे हादिसात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अदाकार खावर खान ने कहा कि मरहूम अपनी ज़ात के अंदर एक मुकम्मल अदाकार थे। हदायतकार एम असलम ने कहा कि राही मरहूम ने नमाज के लिए जो ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करवाई है उसकी कमेंटरी और स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, वो मुझे बेटों की तरह चाहते थे, अब मेरा राही राह में गुम हो गया। तारिक अजीज़ ने कहा कि सुल्तान राही को जो इज़्ज़त उरूज शोहरत और इज़्ज़त मिली वो बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आती है। अदाकारा बहार बेगम ने कहा कि राही मरहूम ने बेशुमार फिल्मों में मेरे बेटे का किरदार अदा किया, वो मुझे फिल्मी मुंह से ज़्यादा अजीज़ मुंह समझते थे। मेरे बेटे की शादी के मौका पर वो जिस नियाज़मंदी से कुछ लम्हे बैठकर चले गए वो मुझे कभी नहीं भूलेगी। अदाकार आबिद अली ने कहा कि राबी साहब के सामने काम करते हुए महसूस होता था कि सामने वाकई कोई फ़नकार खड़ा है। हदायतकार अल्ताफ़ हसीन ने कहा कि राही की मौत से फिल्मी सनत का एक बाब बंद हो गया। हदायतकार मसूद बट ने कहा कि आका जी को मनुमिट्टी तले देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। फिल्मसाज सज्जाद गल ने कहा कि राही साहब बहुत नेक और रहमदिल इंसान थे। अदाकारा रीमा ने कहा कि मरहूम मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। अदाकारा मुदीहा शाह ने कहा कि राही साहब एक पारिस थे जो उनके साथ लगा सोना बन गया। सिर्फ तेरे सिर नहीं है ते फिर मैं सरकार दा चाक कदी भी पूरा नहीं हो। अदाकारा नरगिस ने कहा कि मुझे कामयाबी दिलाने में राही साहब का बड़ा हिस्सा है। अदाकारा साइमा जो मरते दम तक उनके हमराह की फिल्मों में काम कर रही थीं, इन्होंने रोते हुए कहा कि मैं ज़िंदगी भर राही साहब के एहसानात तले दबी रहूंगी। अदाकारा मुसर्रत शाहीन ने कहा कि खुदा इन कातिलों को गारत करे जिन्होंने हमारा अजीम साथी हमसे छीन लिया।
अदाकारा मेरा ने कहा कि मुझे हसरत ही रही कि मैं भी राही साहब की हीरोइन बनकर काम करूं। अदाकारा मुमताज़ ने कहा कि मरहूम प्यार से मुझे मोमो कहते थे, अब वो शफ़क़त भरी आवाज़ मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। अदाकार बाबर अली ने कहा कि फिल्म सड़क में काम करते हुए मुझे राही साहब ने कदम कदम पर जो मोहब्बत दी वो मुझे कभी नहीं भूलेगी। गुलूकार अदनान समी ने कहा कि इस अजीम अदाकार के साथ तफसीली मुलाकात की आरज़ू दिल में ही रही। हदायतकार सैयद नूर ने कहा कि राही की मकबूलियत और उरूज देखकर फ़नकार की अज़मत का अंदाज़ा होता है। अदाकार शब्बीर जान ने कहा कि मेरी हसरत भी रबी की मरहूम के हमराह काम कर सकूं। अदाकारा खुशबू ने कहा कि राही जैसे फ़नकार अब दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। अदाकारा रेशम ने कहा कि मेरी राही साहब से 2-3 मुलाकातें हुई, वो एक्टर से ज़्यादा अजीम इंसान थे। हर एक की गल आज तुम मनु जगे दी मां ही नहीं लगी। अदाकारा शमीम आरा ने इस अज़्म को एक बार फिर दोहराया कि वो हैदर सुल्तान के अंदर से एक अच्छा फ़नकार निकालकर राही साहब की कमी किसी हद तक पूरी करने की कोशिश करेंगी। हदायतकार दाऊद भट्ट ने कहा कि राही का जनाजा देखकर आंखों को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमसे जुदा हो गए हैं। हदायतकार एम अकरम ने कहा कि राही की बेवक्त मौत ने मेरे आसाब कमज़ोर कर दिए हैं। हदायतकार हसनन ने कहा कि राही के हमराह काम करके मुझे एक अच्छा डायरेक्टर कहलवाने में फ़ख्र महसूस होता था। हदायतकार असलम डार ने कहा कि बुशेरा की कामयाबी से राही साहब का सफ़र शुरू हुआ था, वो जिससे भी मिलता इसका अदब करता, इसकी उसी आजिज़ी ने इसे लाफानी कर दिया। अदाकारा शबनम ने कहा कि राही साहब का प्यार व एहतिराम मुझे ता हयात नहीं भूलेगा। अदाकार रंगीला ने कहा कि मेरा बरसों का यार मुझसे बिछड़ गया। नसर अल्लाह भट्ट ने कहा कि राही का जनाजा देखकर रश्क हो रहा है, काश मेरा जनाजा भी ऐसा हो। अदाकार अदीब ने कहा मेरा और राही साहब का साथ फिल्म की स्क्रीन पर सिल्वलाइड की तरह घूम रहा है। बराए मेहरबानी अगर मुमकिन हो तो एक बार सूरा फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़कर राही साहब को ईसाल सवाब कर दीजिए।